जय हिंद। तो आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो बिहार एसएससी CGL-4 का जो एग्जाम होना है, उसी एग्जाम को देखते हुए हम लोग मैथ कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी का एक क्लास आप लोग का मिल रहा है और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जाकर के आपका इतिहास का। आज से हम लोग क्या करेंगे, इतिहास कवर करेंगे। जब तक के एग्जाम डेट ना आ जाए तब तक हम लोग कुछ कुछ टॉपिक को कवर करेंगे और बीच बीच में आपको सेट भी लेकर के आएंगे, ताकि सेट भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर आप लोग देख सकते हैं, सेट का एक पूरा बुक का वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन दिया गया है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इतिहास को देखेंगे। और इतिहास में आज हम लोग शुरू करेंगे पाषाण काल से, और इसी प्रकार से धीरे 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 पूरा इतिहास को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद और भी जो आर्ट्स का टॉपिक होगा, वो आर्ट्स का टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। बाकी जो बायोलॉजी यानी साइंस का जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टॉपिक जो होगा, वो संजना मैम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग इतिहास। तो सबसे पहले तो आपका सवाल पूछा जाता है कि आखिर इतिहास है क्या, जिसमें अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इतिहास। यानी कि जो बात बीत गया, जो बात क्या हो गया, बीत गया, उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे, इतिहास के अंतर्गत। दूसरा कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। फिर अगर यहीं से अगर हम सवाल ले लें, तो इनका द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हेरोडोटस। ये सारा बात आप लोग को समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अब अगर हम बात करेंगे कि इतिहास के धातु के आधार पर, किसने बांटा था, तो थॉमसन। ये पूरा नाम अगर देखें तो क्रिश्चियन थॉमसन ने इतिहास के धातु के आधार पर क्या किया है, बांटने का काम किया है, क्लियर है। अगर हम बात करें लिखावट के आधार पर इतिहास को बांटने का काम कौन किया है, तो रॉबर्ट ब्रूस ने, पूरा नाम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इतिहास को लिखावट के आधार पर बांटने का क्या किया है। अब हम लोग बात करते हैं इतिहास कितने भागों में बांटेंगे। इतिहास को हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 भागों बांटने का काम करेंगे। इतिहास कितने भागों बांटेंगे, 3 भागों। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, जो बोल रहे हैं उस बात पे ध्यान रखना आप लोग के, है नहीं। कहने वाला कहा है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो जाकर के सारा बात तो लिख नहीं पाएंगे। बोल रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आप लोग नोट्स बना सकते पूरा लिख करके, है ना। यहाँ शॉर्ट होकर करें लिखेंगे, बाकी जो बोलेंगे उस बात भी आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो पहला हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आध ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। क्लियर है। इतिहास कितने भागों बांटेंगे, 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आखिर इसे प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर
लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला। अब आप खुद से सोचिए कि जहां पे लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला हो उसे किस नाम से जानेंगे? प्रागैतिहासिक। आद ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? लिखा साक्ष्य मिला है। और ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जहां पर लिखा साक्ष्य मिला है। यानी कि एक बात और यहाँ पे समझिए कि जब लिखा साक्ष्य नहीं मिला है तो क्या पढ़ा जाएगा? क्या जहां पे ना तो लिखा साक्ष्य मिला ना ही पढ़ा गया उसे क्या बोलेंगे? दूसरी बातों को लिखा साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया क्या कहेंगे? आद ऐतिहासिक काल कहेंगे। और लिखा साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया उसे क्या कहेंगे? क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात आप लोग के समझ में आ रहा है? इतिहास में कितने कालखंडों बांटे, कितने भागों बांटेंगे? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जहां पे लिखा प्रमाण नहीं मिला इसलिए पढ़ा भी नहीं गया क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। जहां पे लिखा मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया क्या कहलाएगा? आद ऐतिहासिक काल। जहां पे लिखा प्रमाण मिला और पढ़ा भी गया क्या कहलाएगा? लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है। तीनों में एक बात क्या है? कॉमन है। अब क्या एक बात कॉमन है? ये बातों को समझिए। यहां पर अगर देखा जाए तो पूरा तात्विक वस्तु यहां पर ही मिला है। पूरा तात्विक वस्तु यहां पर ही मिला है और पूरा तात्विक वस्तु यहां पर मिला है। अब पूरा तात्विक यहां पर पूरा तात्विक मिला, यहां पर पूरा तात्विक प्लस लिखा हुआ मिला लेकिन लिखा हुआ समझ नहीं पाए। यहाँ पर पुरातात्विक मिला, लिखा हुआ मिला, वेद वगैरह है ना, वैदिक काल वगैरह, तो कहाँ आएगा? ऐतिहासिक काल है ना। अब यहाँ पे अधिकतर वस्तुएं जो थे वो पत्थर का बना होते थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाषाण। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल के बारे में क्या करेंगे? पढ़ने का काम करेंगे। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसे बोला है यहाँ कांसा जैसा धातु मिला, कांसा है ना, कांसा जैसा यहाँ पर धातु का प्रमाण मिला, इसलिए इसे कांस युगीन है ना, कांस युगीन सभ्यता बोल सकते हैं। सभ्यता बोल सकते हैं। सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इसी का हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का हम लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे बातों का फिर रखना, ध्यान रखना है। यहां अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा ही प्रमाण मिला, पढ़ा भी गया, यहाँ पर जाकर के आपको पुरातात्विक वस्तुएं भी मिले, तो इसे बोलेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता प्लस प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में आइए जाएगा वैदिक सभ्यता, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आगे बात बीतते जा रहा है उसमें हमें यहाँ पढ़ेंगे, प्लस बाद का भारत, ऐसे लिख देते हैं, प्लस बाद का। अगर इस आधार पर अगर देखा जाए तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण का कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला आपको पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अगर देखा जाए इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 भागों में, लेकिन अगर और थोड़ा देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, है ना। क्योंकि पहली धातु का मिला था तांबा जिस धातु। क्लियर है बात के? तो उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक काल में इस 3 भागों हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में हम लोग क्या करेंगे। जो भी राजा महाराजा का शासन काल होगा, 16 महाजनपद होगा, मगध साम्राज्य है ना, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे।
मुस्लिम आक्रमण वगैरह को हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ने का काम करेंगे, और देश की आजादी वगैरह जो है वो कहाँ, आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, है ना। जब यहाँ पर अंग्रेज का शासन वगैरह स्थापित होना शुरू हो गया, वहां से हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत पढ़ना क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट भी क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और नोट्स एक बेहतर से बेहतर नोट्स क्या करेंगे आप लोग, बनाने का काम करेंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी ले लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिएगा, है ना, वीडियो रोके और स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आगे हम लोग। पाषाण काल, पाषाण काल अगर देखा जाए तो पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। क्या भागों में बांटेंगे बाबू, 4 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव्य पाषाण काल, और चौथा ताम्र पाषाण काल। क्लियर है। पाषाण काल कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब यहाँ पर हम बात करें कि पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है। इसे हम लोग पोलियो, पोलियो जानते हैं ना, पोलियो की दवा वगैरह होता है ना, पोलियोलिथिक, इसे क्या बोलेंगे, पोलियोलिथिक बोलेंगे। आप लोग मीशो से सामान वगैरह मंगाते हैं तो इसे क्या बोलेंगे, मीशोलिथिक, मीशोलिथिक बोलेंगे। ऐसे हम लोग नियोलिथिक बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, पोलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, मीसोलिथिक। और नव पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, नियोलिथिक। और ताम्र पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, चिल्कोलिथिक, चिल्को लिथिक, है ना। आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो इतिहास की पढ़ा रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम को लेकर के आपको 100% यानी खास कर यहाँ तक भी ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी पीटी एग्जाम तक बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उस लेवल का हम क्या करेंगे, पढ़ाना काम करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गया। पूरा पाषाण का कितने भागों में, क्लास में याद कर लेना। पूरा पाषाण काल के कितने भागों में, पाषाण काल कितने भागों में, 4 भागों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, क्लियर है। पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, मध्य पाषाण काल को, है ना, नव पाषाण काल, नव पाषाण, और ताम्र पाषाण काल को। कोई दिक्कत। आप यहां पर बात समझेंगे, पूरा पाषाण काल में जो मानव जो था वो खानवा बदोश था। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ खाना खाना है जिंदा रहने के लिए। बाकी शरीर कैसा है, कौन मेरा रिलेशन में है, कौन रिलेशन में नहीं है, कौन क्या लगता है, यहाँ तक ये प्रमाण मिलता है कि आदि मानव अपने में ही एक दूसरे को हत्या करके क्या कर जाते थे, खा जाते थे, मार करके खा जाते थे, है ना। क्योंकि उसको जानकारियां नहीं थी। उस वक्त वस्त्र वगैरह का भी कोई अच्छी नहीं हो चुका था, है ना। उस समय का अगर यहाँ पर देखा जाए कि विश्व में सबसे पहली बार आदि मानव कहाँ आया, है ना, तो अफ्रीका में आया। कहाँ आया, अफ्रीका में। यानी कि मानव का पालना, ध्यान रखिएगा, मानव का पालना अफ्रीका को बोला जाता है, लेकिन सभ्यता का पालना जो बोला जाता है वो जाकर के एशिया को बोला जाता है। क्लियर है ना। मानव का पालना किसे, अफ्रीका को,
सभ्यता का पालना। और एक बात और ध्यान रखना, ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? ज्ञानी मानव जो धरती पे आए, है ना, तो वो जाकर के लगभग 25,000 साल पहले आए थे। कितना? 25,000 साल पहले ज्ञानी मानव, उसे बोला जाता है हेमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम हेमो सैपियंस। क्लियर बात है कि 3 बात यहाँ पर ध्यान हुआ। पहला हम क्या बतलाएं, मानव का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, है ना, 4.4 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो वैसा डाटा थोड़ा सा कम ध्यान रखना, क्योंकि प्राचीन भारत में डाटा को नहीं ध्यान रख करके उसको अति को ध्यान रखना। ठीक है, डेट वगैरह को ध्यान नहीं रखना। और मानव का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना एशिया, और जाकर के आपको ज्ञानी मानव हेमो सैपियंस। क्लियर है? अब यहाँ पे मानव जो थे वो क्या थे? खानवा बदोश थे। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आदि मानव के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया, जो आग का खोज किया गया। आग का खोज, आग का खोज किया गया। कहेगा आग का खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, है ना। अब यहाँ पर आग का खोज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात को और समझेंगे कि आदि मानव जब खाना बदोश थे, आग का खोज किए, इन लोग पशु को मारने के लिए बड़ा बड़ा हथियार का प्रयोग करते थे। हथियार मतलब वो पत्थर का हथियार समझना, ये नहीं कि AK-47 नहीं समझ जाना। वो क्या समझना है? पत्थर का हथियार, बड़ा बड़ा पत्थर का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसलिए ये पूरा पाषाण काल को मैक्रोलिथ कहते हैं। मैक्रोलिथ पूछा क्या कि मैक्रोलिथ के नाम से किस काल को जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। इसको जाकर के माइक्रोलिथ, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो से छोटा, है ना। फिर यहां आ जाइए, ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ, है ना। कौन लिथ? चिल्कोलिथ। आगे कहिएगा कि सर नव पाषाण काल को, तो नव पाषाण काल में, है ना, चमकदार जैसे हथियार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके बारे में तो प्रमाण नहीं। ठीक है, मध्य पाषाण काल की बात करें कि आग को जलाना नियमित कर दिया इन लोग। आग जलाना, एक आग तो खोज हुआ था, लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया? नियमित कर दिया। पहले पालतू बनाया, पालतू पशु, और किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। किसे बनाया? कुत्ता को बनाया। कहेगा पालतू पशु कुत्ता को कब बनाया गया था? तो मध्य पाषाण काल। अब इन लोग के धीरे 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 ज्ञान होना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। तो इन लोग शुरू कर दिया अंतोष्ठी कार्यक्रम। अंतोष्ठी यानी कि जिसे हम दाह संस्कार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दाह संस्कार। दाह संस्कार, या तो फिर सब 16वां संस्कार के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं दाह संस्कार, या अंतोष्ठी कार्यक्रम, या अंतिम संस्कार। हाँ, दाह संस्कार या अंतोष्ठी लिख दें, अंत्योष्ठी कार्यक्रम। क्लियर बात क्यों? अब यहाँ पे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से यहाँ पे जो हथियार का जो प्रयोग किया जाता था, वो छोटा हथियार का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इसे बोला गया माइक्रो लिथ बोला गया। इसे क्या बोला गया? माइक्रो लिथ बोला गया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा पूरा पाषाण काल का स्थल है, कौन सा मध्य पाषाण काल का स्थल है, कौन सा नव पाषाण काल का स्थल। वो स्थल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग काफी शुरुआत कर रहे हैं। धीरे 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 हम लोग सारा चीज को क्या करेंगे? देखने का काम करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो भी आपका लंबा ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाए तो आप देखिएगा नहीं। वही सबसे बड़ा परेशानी आप लोग के साथ में। आप लोग को लगता है कि जितना ज्यादा है कोई आवे और शॉर्टकट बतलावे, बतला करके बस नौकरी हो जाए। इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए यहाँ पर नवपाषाण काल को हम लोग नियोलिथिक बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि नवपाषाण काल में यहाँ पर मानव द्वारा अस्थायी खेती, अस्थायी कृषि करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि अब हम लोग नियमित रूप से धान रोप रहे, धान रोपेंगे। जैसे अभी धान का सीजन आ रहा है, धान रोपनी होगा, फिर इसके बाद गेहूं का सीजन आ जाएगा, गेहूं है अभी इन साल रोपेंगे, फिर 2-4 साल भूला जाएंगे, तो ऐसे हो पाएगा क्या? तो इसी को बोला है नियमित खेती। अब नियमित खेती का जो प्रमाण आपको मिलता है वो जाकर के मेहरगढ़ से मिलता है। कहां से मिलता है? मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्रमाण मिलता है। और मेहरगढ़ कहाँ है बाबू? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्लियर है? लेकिन कौन पहाड़ के बीच में है? तो सुलेमान, सुलेमान और किर्थर, किर्थर है ना, कहेगा कि मेहरगढ़ किन पहाड़ियों के बीच में है? सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करेंगे कि पहली बार किसका खेती किया गया। तो पहली बार जब खेती मेहरगढ़ से जो प्रमाण मिला है वो जौ का मिला है। किसका मिला है? और दूसरी बार अगर जौ न दे तो गेहूं देगा, ठीक है। तो गैधा ने क्या? गेहूं का। जौ और गेहूं की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। कोई सवाल है क्या? है ना। फिर यहां पर अगर बात करेंगे अस्थाई आवास, अस्थाई आवास का प्रमाण मिला है कौन काल में? नवपाषाण काल में। फिर बात करें मृंद भाव, मृंद भाव यानी किसको हम बोल सकते क्या? घड़ा, है ना। मृंद भाव का प्रमाण मिला है। पहिया, पहिया का प्रमाण कहां से मिला है? नवपाषाण काल से। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? देखने का काम करेंगे। यहां पर तांबा, तांबा प्लस पत्थर का नुकीलेदार हथियार का लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे। आगे नुकीलेदार पत्थर लगा रहता था और तांबा तो रहेगा पीछे, है ना। भाला तरह एक बार यहाँ ऐसे करके क्या करते थे? मारते थे, है ना। तो जंगली जानवर आसानी से क्या हो जाता था, है ना, घायल हो जाता था और लोग क्या होते थे? टूट पड़ते थे, है ना। आपको पता होगा पहला धातु का जब प्रयोग किया गया हथियार, जाकर के आपको तांबा किया गया। पहला हथियार का प्रयोग किया मिला, धातु का हथियार का मिला है, कुल्हाड़ी मिला है ना। ये सभी बात हम लोग क्या करेंगे? देखने का काम करेंगे। आज भर के लिए इतना ही, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग धीरे प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो का कीजिएगा, देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आप लोग के ज्यादा अति मिला, मोटिवेशन मिला, तो बहुत जल्दी क्या होगा? समाप्त होगा।